आज हमारे साथ जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे गौरू सिंह जी देवल हमारे साथ हैं। बातचीत कराते हैं किस प्रकार से इनकी तैयारियां चल रही है, क्या सपना है जयपुर ग्रामीण को लेकर। गौरू सिंह जी, पहले भी मैं जब आपसे इंटरव्यू कर रहा था, लगातार आप आमेर विधानसभा से लगातार संघर्ष कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी क्यों कंसिडर नहीं कर पाई आपको? नमस्कार तेजपाल जी। भाई तेजपाल जी, आप हर वक्त मुझे एक प्रेरणा स्रोत मदद करते रहे हो, साथ देते रहे हो, और आपकी तरह और भी मीडिया के पत्रकार महोदय हैं, वो सभी मेरे को एक मेरी साधना को देखते हुए साथ दे रहे हैं। और आपका प्रश्न सही है कि आमेर विधानसभा क्षेत्र से मैंने पूरी साधना की और जनभावना का मैं सभी आमेर वासियों को कोट कोट प्रणाम करता हूं कि उनकी भावना थी कि गौरू सिंह जी को किसी भी तरह आमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट मिले। लेकिन आर्थिक मान लो और कुछ कारण, मेन कारण मैं जहाँ तक आर्थिक ही मानता हूँ, किसी भी कारण से, और भारतीय जनता पार्टी का मैं टिकट नहीं ले पाया, लेकिन उनका आशीर्वाद मैं पूरा ले पाया और अब भी मेरे पे आशीर्वाद है। तो गौरू सिंह जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, आप लोकसभा की जिस तरीके से पोस्टर भी लगा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी, आप बता रहे हैं आर्थिक मान लो उस आमेर विधानसभा से नहीं दे पाई टिकट, तो क्या जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे पाएगी आपको? हाँ, आपका ये भी सही है। ये आपकी तरह मेरे कई मित्रों ने कहा, कई साथियों ने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जो दूर दराज से उठा करके निम्न वर्ग के, किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, और वो कहाँ ले जाती है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देख लो आप, चाहे हमारे सीएम भजनलाल जी का देख लो, कहीं भी नाम पता नहीं था। तो मैं ये विश्वास के साथ आपको दिलाता हूँ, और रुझान है ये, मुझे भी किसी ने कहा है, रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी जयपुर ग्रामीण लोकसभा के अंदर एक चौंकाने वाला नाम देगा, चौंकाने वाला कार्यकर्ता है जो राष्ट्र और समाज के लिए साधना कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली के अंदर कार्यकारिणी हो, चाहे जयपुर में कार्यकारिणी हो, जितने मंत्री महोदय हो, मैंने सभी को सांसद के टिकट के लिए लोकसभा जयपुर ग्रामीण के लिए निवेदन किया है, आवेदन किया है। गुरु जी, पार्टियां कहाँ कदर करेगी जनभावनाओं की? पार्टी तो जिताऊ और कैडर कैंडिडेट को टिकट देती है। आप अपने आप को किस तरीके से देख पा रहे हो? क्या पार्टी कंसीडर कर पाएगी गौरू सिंह देवल को? ये भी आपका सही है भाई, जिताऊ वो, अब मैं किसी की बनना नहीं करना चाहता। पहले भी उन्होंने आमेर के अंदर मैंने तावा ठोका, मैं आज वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं 100% ये कहता हूँ कि अगर आमेर से मुझे टिकट मिलता तो भारतीय जनता पार्टी आमेर की सीट नहीं खोती। ये मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? जनता के आशीर्वाद की वजह से कह रहा हूँ, मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं जनता की साधना की थी, इसलिए मुझे विश्वास के साथ मैं कह रहा था कि जनता को ये विश्वास था कि गौरू सिंह जी सेवा भाव, राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित और ये विकास कार्य करेंगे और समर्पितता से रहेंगे। तो मैंने ये फील्ड बैंक ले लिया था, और मुझे इसीलिए मैं ताल ठोक रहा था कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी आमेर में मौका देती तो मैं विजय होता। गुरु जी, लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के अंदर 8 विधानसभा आती है, एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से तमाम प्रकार के कार्यकर्ता टिकट मान रहे, कई जैसे नीमच से पंकज सिंह हुआ, कई ऐसे हेम सिंह बढ़ाना हुआ, कई ऐसे राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, इनका भी नाम पार्टियां चर्चा पे चला रखी है। तो आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या पार्टी कंसीडर कर देगी आपको? मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास जेगट की तोपें, उद्योगपति, लोकपति ये तो खूब जा रहे हैं, लेकिन जो जन सहयोग वाला जनसेवक है वो मात्र गौरू सिंह का फार्म ही है, जो गौरू सिंह देवर लोकसभा से सांसद से मांग रहा है श्रीमान, और उस पर मंथन और चिंतन ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी चिंतन करके और वो जिताऊ और टिकाऊ। अब मैं ये पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि लोकतंत्र पे नोटतंत्र भारी होता है या नोटतंत्र पे लोकतंत्र भारी होता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी फैसला कर लेगी। चलो गुरु जी, मान लेते पार्टी अगर टिकट देती तो क्या करोगे इस जयपुर ग्रामीण को लेकर? आपके क्या विजन रहेंगे, क्या करना चाहोगे 8 विधानसभाओं में आप? भाई तेजपाल जी, आपने बहुत अच्छा किया। ये क्वेश्चन एक
प्रश्न आपने पूछ भी लिया, ये मेरी वो भी है। मैंने पहले 8 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहली पंचधाम योजना लागू करूंगा। अब लोग ये देखेंगे पंचधाम योजना क्या होती है। पंचधाम योजना लागू करूंगा जिससे एक समावेश पूरे मेरी लोकसभा में बनेगा, और पानी की जो समस्याएं हैं उनको मैं निजात करूंगा, क्योंकि किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाई और युवा शक्ति है, युवा शक्ति के लिए मैं रोजगार की प्राथमिकता सबसे पहले दूंगा। रोजगार के लिए कोई मेरे क्षेत्र का युवा बेरोजगारी के आघात में अनित ना करे। कई बार ये क्वेश्चन होता है। ये गौरव सिंह जी के मिशन थे, जिस तरीके से बताए युवाओं को रोजगार का, पानी का मुद्दा लगातार। अब ये तो देखा जाएगा, तारीखें बता पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है और किसको टिकट नहीं देती है। आज हमारे साथ थे गौरव सिंह जी देवल, जो लगातार जयपुर ग्रामीण को लेकर दावेदारी अपनी जता रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। राम राम साहब।